हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में आपका। पुनः इस वीडियो में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का शेष जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो दिया हूं जिसमें 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। उस 18 क्वेश्चंस के बाद और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने की संभावनाएं हैं, उसको लेकर के मैं आया हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे के वीडियो भी आप बारीकी से देखें और इस वीडियो को भी शुरू से अंत देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। कमेंट मुझे जरूर दें कि ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है, आपकी दृष्टि में इंपॉर्टेंट है या नहीं। मेरे दृष्टि में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाला एग्जाम के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। 19 क्वेश्चन यानी 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरीनेस। वेरीनेस का अर्थ क्या है? ऑप्शन में ए में है वेरी वीक, बी में है अगलीनेस, सी में है टायर्डनेस, डी में है हैप्पीनेस। मेरे विद्यार्थी, इसका जवाब होगा सी, टायर्डनेस होता है। 20 क्वेश्चन है यानी 20, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई, ध्यान से दीजिएगा, DYE, डाई स्टैंड्स फॉर, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डाई का अर्थ यानी डाई का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ए में डाई, स्पेलिंग पर ध्यान देना है, बी में है टू पेंट, सी में है कलर, डी में है नन ऑफ दिस। तो जो DYE है डाई, ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका मॉडर्न स्पेलिंग होता है DIE, यानी जवाब होगा ए, डाई। अगला क्वेश्चन है 21, द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ दाउ इज, फिर से स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, THOU, दाउ का मॉडर्न इंग्लिश क्या है, यानी मॉडर्न स्पेलिंग उसका क्या है? ए में है ही, बी में है यू, सी में है वी और डी में है दे। ओल्ड इंग्लिश में दाउ का मतलब यू होता है, तो इसका जवाब होगा मॉडर्न अंग्रेजी में बी, यानी यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 यानी 22, स्वीटेस्ट लव हैज बीन एड्रेस्ड, प्रियतम किसको कहा गया है? ए ऑप्शन है डॉन्स सिस्टर, बी ऑप्शन है डॉन्स मदर, सी ऑप्शन है डॉन्स वाइफ, डी है नन ऑफ दिस। मेरे विद्यार्थियों, प्रियतम कभी अपनी पत्नी को कह के पुकार रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए इसका जवाब होगा सी, डॉन्स वाइफ। 23 क्वेश्चन यानी जॉन डॉन wants to go away because he is, जॉन डॉन दूर जाना चाहते हैं क्योंकि ए ऑप्शन है ए गुड मैन, बी है नॉट टायर्ड ऑफ हिज वाइफ, सी है इन लव विथ हर, डी है नन ऑफ दिस। वह इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि अपनी पत्नी के प्यार से थक गए हैं, इसलिए इसका जवाब होगा बी, नॉट टायर्ड ऑफ हिज वाइफ। 24 क्वेश्चंस है यानी 24, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉन डॉन्स बिलवेड यानी वाइफ? ए में ऑप्शन है एन मोर, बी में है आलिया भट्ट, सी में है रोसालिन, डी में है लेडी मैकबेथ। मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, जॉन डॉन की पत्नी का नाम था एन मोर, न कि आलिया भट्ट, तो जवाब होगा ए, एन मोर। 25 क्वेश्चन है 25,
पोएम से लाइन दे दिया गया है, आपको पहचानना है कि किस पोएम से लिया गया है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक इज टेकन फ्रॉम। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? मेरे विद्यार्थियों, जब मैं लाइन बाय लाइन आपको कविता पढ़ाया था, जब मैंने वर्ड मीनिंग का जो वीडियो आपको दिया था, यदि उसको आप बारीकी से देखे होंगे आपको मीनिंग याद हो गया होगा, या लाइन बाय लाइन जो मैंने हिंदी रूपांतर किया था यदि आप उसको भी बारीकी से देखे होंगे तो इस पंक्ति को देखते देखते आपको स्मरण में आ जाएगा यह किस पोएम से लिया गया है। तो ऑप्शन है ए में ऑटोमन, बी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सी है फायर हाइमन, डी है नन ऑफ दिस। मेरे विद्यार्थियों, ये पंक्ति स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, तो जवाब होगा बी। 26 क्वेश्चन है यानी 26। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम। यह पंक्ति भी इस कविता से लिया गया है। ए में है फायर हाइमन, बी में है स्नेक, सी में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डी में है नन ऑफ दिस। इस पंक्ति को भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, इसलिए इसका भी जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जब हम देखते हैं, इन द पोएम द पोएट कंपेयर्स हिज जर्नी विथ। इस कविता में कवि अपने यात्रा को किससे तुलना करता है? ए है द प्लेन, बी है द सन, सी है द कार, डी है द ट्रेन। विद्यार्थियों, कवि अपनी यात्रा की तुलना द सन से करता है, यानी इसका जवाब होगा बी। 28 क्वेश्चन यानी 28। द लाइन डेथ इज सर्टेन हैज बीन टेकन फ्रॉम। पंक्ति मृत्यु निश्चित है किससे लिया गया है? ए ऑप्शन है एनी पिटॉप, बी ऑप्शन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सी ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी ऑप्शन है ओड टू ऑटोमन। तो यह पंक्ति भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम से लिया गया है, यानी इसका भी जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 यानी 29। जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग। जॉन डॉन सूरज को अस्त होते देखा है। कब देखा है? ए ऑप्शन है टुमारो, बी ऑप्शन है नेक्स्ट डे, सी ऑप्शन है एस्टरनाइट, डी ऑप्शन है टुडे। मेरे विद्यार्थियों, एस्टरनाइट इसका जवाब होगा, यानी जवाब सी सही है। 30 क्वेश्चन है 30। जॉन डॉन इज गोइंग टू, खाली जगह है, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ऑप्शन है ए में फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है इंग्लैंड। मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, जब हम आपको पोएम का इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें बताया था कि कभी जर्मनी की यात्रा को जा रहे हैं, अर्थात इसका जवाब होगा जर्मनी, यानी बी। 21 यानी 31 क्वेश्चन है। जॉन डॉन इज बेटर देन। जॉन डॉन किससे बेहतर है? ए ऑप्शन है द सन, बी है द मून, सी है द अर्थ, डी है द स्काई। इसका जवाब होगा द सन, यानी ए। 32 क्वेश्चन है 32। द पोएट जॉन डॉन थिंक्स दैट, खाली जगह है, इज सर्टेन। कभी सोचते हैं कि निश्चित है। क्या निश्चित है? ए लाइफ, बी डेथ, सी वॉकिंग, डी वर्क। मेरे विद्यार्थियों, जॉन डॉन के अनुसार डेथ निश्चित है, यानी मृत्यु निश्चित है, तो इसका जवाब होगा डेथ, यानी बी। 33 क्वेश्चन है।
जॉन डॉन फील्स दैट, खाली जगह है, इज वेरी होपलेस। जॉन डॉन महसूस करते हैं कि कौन आशाहीन होता है। ए ऑप्शन है एनिमल, बी ऑप्शन है गोट, सी ऑप्शन है मैन, डी ऑप्शन है बर्ड। जवाब होगा इसका सी यानी मैन। मनुष्य आशाहीन होता है, बड़ी जल्दी अपनी हिम्मत खो देता है। 34 क्वेश्चन है, हुज साइड्स आर लाइक विंड इन हाई सीज, किसकी आह हवा जैसा प्रतीत होता है यानी छुट्टी नहीं है। ए है जॉन डॉन्स वाइफ, बी है W.H. ऑर्डिन्स वाइफ, सी है वॉल्ट व्हाइटमैन्स वाइफ, डी है कमला दास। जवाब इसका होगा जॉन डॉन्स वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 जो क्वेश्चन है, When thou sighst not wine is from, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। ए है अस्नेक, बी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सी है द सोल्जर, डी है नन ऑफ दीज। मेरे विद्यार्थियों, यह पंक्ति भी जब आप कविता पढ़े होंगे तो जरूर आपको स्मरण होगा। इस पंक्ति को भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ही लिया गया है, यानी जवाब होगा बी। 36 क्वेश्चन है 36, दैट दाउ लव्स मी एट दाउ सेस्ट इज फ्रॉम, इस पंक्ति को भी पूछता है किससे लिया गया है। ए ऑप्शन है अस्नेक, बी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सी है द सोल्जर, डी है नन ऑफ दिस। यह पंक्ति भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता का है, इसीलिए इसका भी जवाब होगा बी। 37 यानी 37 क्वेश्चन है, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज नॉट, खाली जगह हिज बिलवेड। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कभी अपनी प्रेमिका से क्या नहीं होते हैं। ए ऑप्शन है टायर्ड ऑफ, बी है सैड फॉर, सी है एंग्री विथ, डी है हैप्पी फॉर। तो जवाब होगा टायर्ड ऑफ यानी ए, कभी अपनी प्रेमिका से उसके प्यार से थकते नहीं हैं। 38 क्वेश्चन है 38, द पोएट इज, खाली जगह है फॉर हिज बिलवेड। ए ऑप्शन है टायर्ड ऑफ, बी ऑप्शन है सैड फॉर, सी ऑप्शन है एंग्री विथ, डी है हैप्पी फॉर। कभी अपनी पत्नी से थोड़ा सा उदास हो जाते हैं जब वह बिलख बिलख करके रोती है, इनको जाने नहीं देना चाहती है। इसका भी जवाब होगा बी यानी सैड फॉर। अगला क्वेश्चन है 39 यानी 39, हुज टीयर्स आर लाइक रेन, किसकी आंसू वर्षा के समान है। ए ऑप्शन है हर हस्बैंड, बी है हिज वाइफ, सी है हिज सिस्टर, डी है नन ऑफ दिस। यानी कवि की पत्नी के आंसू वर्षा के समान है, यानी जवाब होगा बी हिज वाइफ। 40 क्वेश्चन है 40, अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन्स पावर इज, कवि के अनुसार इंसान की शक्ति क्या हो जाती है। ए ऑप्शन है वेरी पावरफुल, बी ऑप्शन है वेरी वीक, सी ऑप्शन है वेरी स्ट्रॉन्ग और डी है नन ऑफ दिस। मेरे विद्यार्थियों, इंसान की शक्ति कमजोर हो जाती है, यानी वेरी वीक इसका जवाब होगा। जवाब होगा बी वेरी वीक। 41 क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है, हु वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। ए है टी.एस. एलियट, बी है जॉन डॉन, सी है डी.एच. लॉरेंस और डी है रॉबर्ट ब्रूक। इसका भी जवाब बी होगा जॉन डॉन, यानी जॉन डॉन खुशी खुशी मरना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है 42, जॉन डॉन presents himself in sweetest love I do not go, कभी sweetest love I do not go में अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, यानी आई
आई डू नॉट गो जो है, आई कहते हैं किसके किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। ए ऑप्शन है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, बी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डी है नन ऑफ दीज। मेरे विद्यार्थी इसका जवाब होगा ए, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगला क्वेश्चन है 43 यानी 43, जॉन डॉन बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन। आपको जानना चाहिए कि जॉन डॉन ब्रिटेन में संसद के सदस्य भी बने थे, यानी पार्लियामेंट के मेंबर भी बने थे। तो पूछता है कि कब वे मेंबर बने थे। ए ऑप्शन है 1604, बी ऑप्शन है 1701, सी ऑप्शन है 1602, डी है 1601, यानी फर्स्ट है 1604, बी है 1701, सी है 1602, डी है 1601। तो इसका जवाब होगा डी, 1601 में पार्लियामेंट के सदस्य बने थे। मेरे विद्यार्थियों, जो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैंने 43 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स आपको दिया है। हमें उम्मीद है यदि आप इसको बारीकी से ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेंगे तो इस चैप्टर से, इस पोएम से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। इतना ही में से आपको एग्जाम में आएगा। तो मेरा सलाह है आप इस पूरे क्वेश्चंस को, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें। अगला जो मेरा वीडियो आएगा मेरे विद्यार्थियों, नेक्स्ट पोएम पर आएगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।